मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एज़ाज़ उलमाए कराम फ़ज़लाए एज़ाम, आज की ये मुख्तसर सी गुफ्तगू बज़्म ख़ुतबा के चैनल पर ख़िताबत कोर्स के हवाला से बरादर मुकर्रम फ़ाज़िल नौजवान मौलाना तैयब जामी साहब के और बरादर मोहतरम मौलाना ज़ियाउर रहमान गुजर साहब के पुरज़ोर इसरार पर चंद टूटी फूटी गुजारिशात आप हजरात के गोश गुजार करना चाहूँगा। अगरचे ये प्रोग्राम ख़िताबत कोर्स, इसमें बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिर और बड़े बड़े नामवर ख़ुतबाए हक़ कराम ने आप हजरात से इस उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू की होगी। मैं तो अपने आप को तिफ़्ल मकतब तसव्वुर करता हूँ, लेकिन इन अहबाब के इसरार पर मैं दो चार लड़खड़ाती सी बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। जहाँ तक बात है ख़िताबत के सीखने सिखाने और अंदाज़ ख़िताबत की, तो उसके लिए मैं अपने 35 साला दौर ख़िताबत का जो बिल्कुल मंबा व मावा और माखज़ है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ख़िताबत के लिए सबसे पहली बात ज़हन नशीन कर लें कि मैं अपने तौर पर आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज़ करूँगा कि 10 उसूल ख़िताबत के अगर आप अपना लें तो आप इंशाअल्लाह दुनिया के नामवर ख़ुतबा में अपना नाम शामिल करा सकते हैं, जिनमें नंबर 1 सबसे पहली बात ख़िताबत के लिए शौक़ और जज्बा है कि आपको पर्सनली तौर पर शौक़ होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा ख़तीब बनना है। सबसे पहली बुनियादी सीढ़ी ये है, पहला कदम ये है कि अगर आप में शौक़ है, जज्बा है, तड़प है, वलवला है, जुस्तजू है कि मुझे ख़तीब बनना है, और सिर्फ ख़तीब नहीं बनना बल्कि एक आला पैमाने का ख़तीब बनना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपका शौक़, जज्बा, जुनून की हद तक होना चाहिए। उसके लिए मैं अपना तजर्बा आप हजरात के साथ शेयर करूँ कि तकरीबन 1982 की बात है, 1982 में मैं अभी तालिब इल्म था, दर्जा कुतुब में, गालिबन जलालैन के साल में था। लाहौर में मुची दरवाज़ा पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम उलमाए देवबंद की जमातों के अकाबिरीन, खुतबा, उलमा, मशाइख शरीक थे। रायवंड के तबलीगी मरकज़ के बाद, तो तबलीगी इज्तिमा के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हम चूँकि अभी तालिब इल्म थे, और तालिब इल्म जिस अंदाज़ में कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, आप सब हज़रात जानते हैं कि तालिब इल्मों का काम तो ज़्यादातर स्टॉल फिरना होता है, ज़्यादातर घूमना फिरना, दोस्तों को ढूंढना, दोस्तों से गपशप करना। तो मैं भी उसी अंदाज़ में उस पंडाल में मौजूद था दोस्तों के साथ। अचानक मौर्रिख़ इस्लाम, मेंबर व महराब के शहज़ादे, हर दिल अज़ीज़ इंसान, ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद नव्वर अल्लाह मरक़दा की तकरीर का आगाज़ हुआ, और जो ही उन्होंने खुतबा के बाद अपनी गुफ्तगू स्टार्ट की, उमूमन वहाँ पे हर ख़तीब को 5, 7 मिनट, 8 मिनट दिए जा रहे थे। तो हज़रत फ़ारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो ही अपने ख़िताब का आगाज़ किया, और 2-3 मिनट के बाद जब वो अपने रिदम में आए और उनकी गुफ्तगू का सहर इन्न मिनल बयान इला सहरा का मिज़दाक़ बनकर आवाम पे एक छाया हुआ था और बिल्कुल एक सन्नाटा तारी था, तो यकीन माने मेरे कदम जिस जगह पे थे वहीं पे ज़मीन ने पकड़ लिए, और मैं वहीं पे बिल्कुल सुकूत और सन्नाटे के साथ तवज्जो करके स्टेज की तरफ खड़ा हो गया कि ये कौन बोल रहा है और क्या माशाल्लाह अंदाज़ ख़िताबत है। तो मेरे दिल से वहीं खड़े खड़े दिल से सदा निकली, मैंने ज़बान से भी वो जुमले नहीं कहे, सिर्फ दिल में ही सदा निकली, या अल्लाह मैं भी कभी इस तरह बोलूँगा। शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो सदा इतनी पसंद आई कि दुनिया ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानशीन फ़ारूकी शहीद के लक़ब से नवाजा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात आपका शौक़, जज्बा, जुनून की हद तक होना चाहिए, तो फिर मन जद्दा जदा। दूसरे नंबर पर कि आप
किसी शख्सियत को अपना आइडियल ज़रूर बनाएं। अगर आपने खताबत करनी है तो आप अपने अकाबिर को पढ़ें, अपने अकाबिर को सुनें, जिनकी आज कैसेट्स यूट्यूब पर नेट पर अवेलेबल है। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब हकीमुल उम्मत रहमहुल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शुरिश काश्मीरी और इसी तरह हमारे दीगर खुतबा जो गुज़रे हैं करीब के ज़माना में, उनको सुने। फिर उनमें से किसी एक को अपना आइडियल बनाएं कि मैंने किस अंदाज में अपना अंदाज़ खिताबत रखना है। फिर जब आप एक सिम मुतय्यन करके चल पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आहिस्ता 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 आपको इतना अल्लाह पाक तराश देंगे कि आप अपने उस ज़ौक़ के मुताबिक एक दिन बामे उरूज तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर जो इस खिताबत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है वो है कसरत मुताला। सिर्फ किसी और की कैसेट सुनकर ख़तीब नहीं बनना, सिर्फ किसी और की गुफ्तगू स्टेजों पर सुनकर अपने आप को ख़तीब नहीं बनाना। उसके लिए अर्करेज़ी करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात एक करने पड़ेंगे। उसके बाद जाकर आप में खताबत का एक मलका भी पैदा होगा और ज़ौक़ भी तब पैदा होगा जब आपके अंदर इल्म समंदर की तरह ठाठे मार रहा होगा। कसरत मुताला, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ, कम अज़ कम मेरा ज़ाती तजर्बा जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने पूरे 10 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जगह पे मुस्तकिल जुमा पढ़ाया और सुबह दरसे कुरान भी अक्सर दिया और मैंने तकरीबन 2 दफ़ा दरसे कुरान का ख़त्म किया था। मुझे याद है कि उस दौर में जो मैंने मुताला किया था 10 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज तक वो मेरे काम आ रहा है। तो आप भी अपने लिए एक मंजिल तय करें कि आपने कम अज़ कम 10 साल तक इतना मुताला करना है, इतना मुताला करना है कि कोई भी तफसीर की किताब, कोई भी हदीस की किताब, कोई भी तारीख़ की किताब मारूफ कुतुब में से वो आपकी नज़र से एक दफ़ा नहीं 2 से 3 मरतबा गुजरनी चाहिए। फिर जाकर आप इतना रासिख हो जाएंगे और आपके दिलो दिमाग पर इतना इल्म के ज़मज़मे फूटेंगे कि फिर आपको अगर 1 घंटा तकरीर करनी होगी तो इंशाअल्लाह आपके पास मवाद 3 घंटे का होगा और आप परेशान होंगे कि मैं कौन सी बात पेश करूं और कौन सी बात छोड़ूं। जब आपके अंदर कसरत मुताला होगा तो फिर एक मौजूए सुखन पर, उन्वान पर आप जब गुफ्तगू करेंगे तो आपका पैमाना छलक रहा होगा, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपके अल्फाज इस तरह फूलों की तरह, मोतियों की तरह झड़ रहे होंगे कि आपको ये हिचकिचाहट, ये झिझक महसूस नहीं होगी कि मैं कहीं जाके मेरा इल्म ख़त्म हो जाएगा या मेरा मौजू और टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और मेरा वक्त ज़्यादा होगा। बल्कि नहीं, आप शरह सदर से बोलेंगे कि अगर मुझे घंटे की बजाय 1.5 घंटा भी बोलना पड़ा तो इंशाअल्लाह मेरे पास मवाद ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए जब आप कसरत मुताला फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आपके पास इल्म का एक समंदर होगा, हर उन्वान पर अपने आप को जामे माने बनाएं और अपने आप को बहरे बेकरां बनाएं, समंदर की तरह तमाम उलूम के हीरे आपके सीने में बह रहे हो। फिर आप जिस जगह पर जाएं, जिस मुल्क में जाएं, आपको जिस उन्वान पर भी बोलने की दावत दी जाए तो इंशाअल्लाह आपका शरह सदर होगा और आपको बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। और फिर ये भी नहीं कि आप किसी एक तफसीर को मुंतखब कर लें और उसी एक तफसीर को ही पढ़ते रहें, एक हदीस की किताब को मुंतखब कर लें, एक तारीख की किताब न। कम अज़ कम आपने 5 किस्म की कुतुब को पढ़ना है। अगर तफासीर लेनी है तो कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ तफासीर का मुताला करें। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि मैं जब दर्स कुरान दिया करता था, 10 साल मैंने मुस्तकिल दिया, उस वक़्त मेरे सामने 5 तफासीर होती थी, मैं जिनका मुताला करता था तो उन 5 तफासीर में यकीनन हर तफसीर में मुझे हर आयत के ज़मन में कोई ना कोई नया नुक्ता ज़रूर मिल जाता था। उसके बाद इसी तरह हदीस की कुतुब और इसी तरह तारीख़ की कुतुब। और एक अच्छे ख़तीब के लिए जो अपने आप को आलम इस्लाम का ख़तीब बनाना चाहे उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास तफसीर का इल्म, हदीस का इल्म और तारीख़ का इल्म, ये 3 उलूम इंतहाई अच्छे अंदाज में उसके पास होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह वो दुनिया का बेस्ट ख़तीब बन जाता है। मैं इसलिए कुछ मुख्तलिफ बातें आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे हजरात ने आपसे इस उन्वान पर खिताब किया है, तो आम जो बातें हैं वो सारी आप तक पहुँच चुकी होंगी। मैं भी कोई नई बात तो नहीं करने वाला, लेकिन मैं अपने अंदाज में करूँगा जिस तरह सैफ ने कहा था कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है।
तीसरे नंबर पर मैंने आपको अर्ज़ किया कि कसरत मुताला, उसमें आप तफसीर, हदीस और तारीख, इन 3 चीज़ों का मुताला रखें। चौथे नंबर पर अपनी वज़ाक़ता को सही साफ सुथरा रखें। अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कायनात के रब खुद इंतहाई खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। इसलिए बाद सूफ़ी मजाज किस्म के ख़तीब होते हैं बेचारे, जो इस चीज़ को तसन्नो में शुमार कर देते हैं, रियाकारी में शुमार कर देते हैं, किब्र और औजुब में शुमार कर देते हैं। बिल्कुल नहीं। इसलिए कि आपको सामीन जो सुनने वाले बैठे हैं उनमें मुख्तलिफ अज़हान के लोग बैठे होंगे। किसी की नज़र आपकी वज़ा ख़ता पे होगी, किसी की नज़र आपकी गुफ्तगू पे होगी, किसी की नज़र आपके रिदम पे होगी, किसी की नज़र आपके स्टेमिना पर होगी, किसी की नज़र आपके जोश खिताबत पर होगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपकी वज़ाक़ता खूबसूरत होनी चाहिए, ताकि वो भी कशिश और खूबसूरती के अंदाज में आपकी खिताबत को चार चांद लगा सके। क्योंकि जो आदमी स्टेज पर माइक पर खड़ा होता है तो हज़ारों लोगों की नज़रें उस पर होती हैं। तो कम अज़ कम आपकी वज़ाक़ता ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखने वाला उकता न जाए, बल्कि पूरे बयान में उसका दिल करता रहे कि मैं इस बंदे के चेहरे को भी देखता रहूं और मैं इसकी गुफ्तगू से भी महसूस होता रहूं। 5वें नंबर पर मौका महल के मुताबिक गुफ्तगू का इंतखाब करें। मौका महल देखें कि मुझे किसी निकाह, वलीमे या शादी की महफिल में गुफ्तगू करनी है, मुझे किसी जनाजे के मौका पर गुफ्तगू करनी है, मुझे किसी खैरात के मौका पर गुफ्तगू करनी है, मुझे जुमा के आम मौका पर गुफ्तगू करनी है, मुझे ईदैन पे मौका पर गुफ्तगू करनी है, या मुझे किसी छोटे मोटे जलसे में गुफ्तगू करनी है, या मुझे किसी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करनी है। तो कम अज़ कम आपके अंदर इतना गेट्स होने चाहिए, इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप गुफ्तगू का मेयार तय कर सकें कि मैंने इस महफिल में किस मेयार की गुफ्तगू करनी है। हाँ, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, आप सामीईन के चेहरों को पढ़ें, आप वहाँ के माहौल को देखें, आप वहाँ की सकाफत को देखें, आप वहाँ की ज़रूरत को देखें, फिर आप मौजू का इंतखाब करें और फिर उस मौजू पर आप सैर हासिल गुफ्तगू करें। तो ये भी आपकी खिताबत की कामयाबी का एक सुनहरा उसूल साबित होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह 7वें नंबर पर आप अपनी नीयत ये रखें, नीयत ये ना हो कि मेरी नमूद व नुमाइश हो, नीयत ये ना हो कि मेरी शोहरत हो। वो अल्लाह पाक खुद ब खुद दे देते हैं, इतनी दे देते हैं कि संभाली नहीं जाती, इतनी दे देते हैं कि तवक्को से बहुत ज़्यादा। नीयत ये हो कि मैंने इशाअत दीन और इस्लाह उम्मत का फरीज़ा अदा करना है और इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल करना है मैंने। अगर ये नीयत आपकी होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नीयत का सवाब आपकी खिताबत को चार चांद लगाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में ऐसी मकबूलियत अता करेंगे जब आप अपने दीन का दिफा करेंगे, अपने मसलक का, अपने मजहब का दिफा करेंगे और बातिल का रद्द करेंगे और इहक़ाक़ हक़ करेंगे और मकसद इस्लाह उम्मत और इशाअत दीन होगी। तो इंशाअल्लाह आपकी खिताबत में रूहानी तौर पर इतनी तक़वियत आपको मिल जाएगी कि आप खुद कभी कभी अपने आप को सुन के हैरान होंगे कि वाक़तन ये मेरी गुफ्तगू में इतनी जाज़बियत है, वाक़तन मेरी गुफ्तगू में इतनी कशिश और अट्रैक्शन और चार्मिंग है कि मैं इतना गुफ्तगू कर रहा हूँ कि सामीन में हैरत बैठे हैं और सामीन के सरों पे परिंदे बैठे हैं, कोई आदमी नज़र झपकाने को तैयार नहीं है और यूँ सन्नाटा है मेरी गुफ्तगू के दौरान कि वाक़तन एक इतनी अच्छी गुफ्तगू वो तब होगी जब आपका मकसूद मतमे नज़र अल्लाह की रज़ा, इशाअत दीन और इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल होगा और इस्लाह उम्मत होगी। रज़ाए इलाही जब मकसूद होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको आपकी खिताबत की तमाम बरक़ात और अनवारात से नवाजेंगे। इसी तरह 8वें नंबर पर आपकी जो ख़तीब बनना चाहता है आलमी सतह का, मुल्की सतह का, एक होते हैं इलाकाई सतह का, अगर आपने मुल्क की आलमी सतह का ख़तीब बनना है तो फिर आपको हालात हाज़रा पर इंतहाई गहरी नज़र होनी चाहिए कि मैंने अपनी गुफ्तगू में उन्वान पर, टॉपिक पर जो गुफ्तगू करनी है सो करनी है, लेकिन आखिर में 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट मैंने हालात हाज़रा पर रोशनी डालनी है कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या है, हमारे इलाका के कोई मखसूस हालात क्या है, हमारे सियासी हालात क्या है, हमारे मजहबी हालात क्या है, हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस खड़े हैं, उन चैलेंजेस का क्या हमने जवाब देना है। तो अगर आपकी हालात हाज़रा पर गहरी नज़र होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी गुफ्तगू फिर आलमी सतह की होगी, मुल्की सतह की होगी और आपको समझा जाएगा कि ये एक आलमी शख्सियत है और ये एक मुल्की सतह की शख्सियत है कि जिनकी नज़र पूरे आलम पे, कहा जाता है ना आलम की नज़र
पूरे आलम पर होती है, तो आपको आलमी सतह की ज़हनियत रखनी चाहिए और हालात हाजरा के मुताबिक भी अपनी गुफ्तगू में कुछ ना कुछ ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि मजजूब आदमी है, सिर्फ वाज़ो बयान नसीहत कर सकता है और इसको दीन दुनिया का कोई पता नहीं है, बेचारा हुजरे से उठा है और स्टेज पे आ गया है, मेंबर पे आ गया है सिर्फ हमारी इस्लाह करने। बल्कि आपकी गुफ्तगू से लगना चाहिए कि जहाँ दीदा आदमी है और साहिब बसीरत है और इसकी सियासी बसीरत भी है, ज़हनी और दीनी बसीरत भी है और इलाकाई और मुल्की बसीरत भी है और आलमी हालात पर भी ये दूर अंदेशी के साथ नज़र रखे हुए हैं। तो आपकी गुफ्तगू में ये भी ज़रूरी है कि हालात हाजरा पर आपकी पूरी दुनिया पे नज़र रहनी चाहिए, ताकि अपनी गुफ्तगू का हिस्सा उनको भी आप बना सकें। इसीलिए नामे नंबर पर कि आप अपने खिताब में अच्छे से 2-3 ज़्यादा नहीं अशार की भरमार नहीं करनी, ताकि ये ना पता चले कि मुशायरा हो रहा है, ये ना पता चले कि हजरत का इल्म सिर्फ अशार में है, बस सिर्फ हमने किसी एक शायर को ले लेना है और उसकी किताब का मुताला करके हमने बस पौने घंटे की तकरीर में आधा घंटा शेर ही पढ़ने हैं। नहीं, 2 से 3 अशार, 1-2 अशार शुरू में, एक आधा शेर अगर हो जाए तो दरमियान में, और 1 या 2 अशार अपनी तकरीर के एंड में, वो भी खूबसूरत बिल्कुल मुंतखब करके, ताकि जब आप वो अशार शुरू में या दरमियान में या एंड पे कहें तो सामीन को मज़ा आना चाहिए। तीसरे नंबर पर नामे नंबर 10वें नंबर पर कि आपका आगाज़ गुफ्तगू का बहुत सुस्ता, बहुत मीठा और बहुत ही जाज़िब किस्म का होना चाहिए, और इसी तरह आपका खिताबत की गुफ्तगू और जो मौजू का उन्वान जो भी बोले उसका एंड भी एक यादगार अंदाज में होना चाहिए। दरमियान में कहीं से अगर आप थोड़ा सा ढीली ढाली गुफ्तगू भी कर जाएंगे तो वो चल जाएगी, लेकिन आपका आगाज़ इतना जाज़िब नज़र हो और इतना पुरकशिश हो कि शुरू जब आप अपना बयान करें तो फिर कोई मजमे से उठने का नाम ना ले, और लोग तो वापस आएँ लेकिन कोई उठने की हिम्मत ना करे, वो आपके आगाज़ से ही समझ जाए कि वाक़तन ये कोई ख़तीब आया है, आज इसकी गुफ्तगू ज़रूर सुननी है और पूरी सुननी है। और आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँगा, इसी 10वें नंबर पर मैंने जो उसूल लिखा हुआ है वो है ज़हनी और माली वुसअत ज़र्फ़ी, सखावत। इसको मैं मुख्तलिफ पहलुओं से आपके गोश गुजार करूँगा। पहले नंबर पर मैं अर्ज़ करूँगा कि ज़हनी सखावत रखें, ज़हनी तौर पे अपने आप को वसी रखें, ज़र्फ़ के तौर पे अपने आप को वसी और ज़र्फ़ रखें, वसी और नज़र रखें। क्या माना? आप अपने किसी भी हमासर, ख़तीब, आलिम, मुदर्रिस, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात न करने गवारा करें न सुनना गवारा करें। जिस महफिल में बैठे अगर आप किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं, मददसराई कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो खामोशी बेहतर है। क्योंकि आपने अगर एक महफिल में बैठकर किसी की गीबत कर दी, किसी का गिला शिकवा कर दिया, तो फिर यूँ समझ लें आजकल दीवारों पे भी कान होते हैं। फिर आपने अपने मुखालिफ अपनी ज़बान से पैदा करना शुरू कर दिए और फिर आप ये सोच लें कि उस महफिल से बात कई महफिलों तक पहुँचेगी और फिर वो लोग आपकी मुखालफत में जब सामने आएंगे तो फिर आपके रास्ते में बहुत सारे रोड़े रुकावट के लिए पैदा हो जाएंगे। इसलिए अपने सफ़र पर नज़र रखें, अपनी मंजिल पर नज़र रखें, अपनी जुस्तजू और अपने काम पे नजर रखें। सारा वक्त अपने ऊपर सर्फ करें कि मैंने अपने आप को कैसे डेवलप करना है, मैंने अपने आप को कैसे तराशना है, मैंने अपने आप को कैसे आगे पहुंचाना है। दूसरों की ताकीर और तजलील और तनकीर और तनकीस और उनकी हंसी मजाक पर अपने आप को ज़ाय ना करें, अपने ऊपर मेहनत करें। जो आपने जितनी मेहनत और सलाहियतें दूसरे के खिलाफ सर्फ करनी है वो अपने हक में सर्फ करें। इंशाअल्लाह दूसरों की परवाह भी ना करें, एक दिन आप औज सुरैया पे बैठे होंगे और आपके मुखालिफिन आपके कदमों की धूल में भी नजर नहीं आएंगे। इसलिए कोई तकाबुल, कोई किसी का गिला शिकवा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने सीनियर की बेइंतहा कदरदानी करनी है। अगर आपने अपने सीनियर की कदर की, अपने बड़ों की, असातिज़ा की, बड़े खुतबा की, बड़े उलमा की, बड़े मशाइख की, तो यकीन माने उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी और एक दिन होगा कि आप भी फिर इमामुल खुतबा बने बैठे होंगे या उस्तादुल खुतबा बने बैठे होंगे। लेकिन आपकी ज़बान से अगर अपने सीनियर खुतबा के लिए या सीनियर उलमा के लिए अगर कोई इस्म किस्म की गुफ्तगू आपने खामखा होती है, तनकीद बराए तनकीद, उससे बचना चाहिए। बल्कि हर अपने से बड़े की एहतराम, इज्जत, जहाँ स्टेज पे मुलाकात हो, जहाँ किसी महफिल में मुलाकात हो, खुद पीछे हो जाएं, उनको आगे बिठाएं, खुद पीछे हो जाएं, उनको आगे चलने का कहें।
ان کے دل سے دعا نکلے گی کہ باادب آدمی ہے اور وہ کہے گا انشاءاللہ ایک دن آپ ترقی کریں گے. یہ ضرور بے ضرور رکھنا ہے. اور اسی کے ساتھ وسعت ظرفی اور سخاوت میں کہوں گا کہ اپنے ہاتھ کو بھی وسیع رکھیں, دسترخوان کو بھی وسیع رکھیں. اس کا آپ نے شاید مزہ نہ اٹھایا ہو, میں اس کے مزے اٹھا چکا ہوں. دنیا آج پریشان ہے کہ جناب عباسی صاحب نے اتنے بڑے ادارے بنا لیے اور اتنے بڑے جناب لینڈ کروزر گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور فلاں 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 پتہ نہیں کیا کیا تبصرے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی اپنی 35 سالہ دور خطابت کا نچوڑ بتانا چاہتا ہوں. اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں, اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا رکھیں, اور سخاوت فیاضی خاص طور پر مہمانوں پر, غریب امیر ہو مہمان پر اپنی فیاضی جاری رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک دن اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کی تصور میں بھی کبھی نہیں ہوگا جتنا اللہ آپ کو نوازیں گے, اگر آپ نے وسعت قلبی رکھی, وسعت ذہنی رکھی, اور دسترخوان وسیع رکھا سخاوت اور فیاضی کے ساتھ, اور بڑوں کی عزت اور احترام کے ساتھ اگر آپ نے اپنا آغاز کیا تو انشاءاللہ العزیز میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ 10 سال کے اندر آپ نے جو چیزیں میں نے 10 اصول بتائے اگر ان پہ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ملک کے نہیں عالمی سطح کے ایک عظیم الشان خطیب ہوں گے. میری دعا ہے اللہ رب العزت میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو, حالانکہ میں خود بھی طفل مکتب ہوں, لیکن ان حضرات کے اصرار پر میں نے یہ وقت نکالا اور آپ حضرات کے گوش گزار اپنی یہ لڑکھڑاتی سی گفتگو پیش کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں وہی کہوں گا جو کہا کرتا ہوں انداز فاروقی شہید رحمہ اللہ میں کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.